एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत अपने ब्लॉग में। और सबसे पहले तो बता दूं भाई, उत्कर्ष की जो है एग्जाम डेट आ गई है। फाइनल एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, सभी बच्चों के बोर्ड वाले बच्चों के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी पेरेंट्स हैं उनके अपने एग्जाम शुरू हो रहे हैं। बच्चों का एग्जाम मतलब उनके माता पिता का एग्जाम। मैडम लोग तो बहुत सारा जो है रिवीजन करा ही रही हैं। और आए दिन मैं उत्कर्ष से पूछती हूँ कि आज कितने मार्क्स कटे, आज कितने मार्क्स कटे, तो बोलते हैं टोटल सब मिला के 3, टोटल सब मिला के ओनली 2। मगर प्रॉब्लम यह है ना कि आज की डेट में मैडम के लिए वो भी मायने करता है कि आपने उतने वो मार्क्स आपके क्यों कटे। अगर आपका ओरल प्रेजेंटेशन था तो वो क्यों नहीं आपसे अच्छे से बना, क्योंकि मैडम भी तो उतनी मेहनत कर रही है। तो वो हम पेरेंट्स को लिख के मैसेज में भेजती हैं कि प्लीज़ आप अपने बच्चे के साथ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा उसको रिवीजन करा दीजिए। मैं तो कराती हूँ, लेकिन यही है ना कि ये बच्चे जो है थक हार के आते हैं, फिर पेरेंट्स की तो बात सुनते नहीं हैं। और उत्कर्ष का भी दरबीच यही शुरू हो गया था कि मम्मा आप मेरी एक बार कॉपी चेक कर लीजिए, देखिए ना मैडम कितना लिखवाती हैं, हर सब्जेक्ट का हो रहा है। फिर आप घर में आने के बाद आप भी बोलोगे तो मैं कैसे करूँगा। और जैसे ही घड़ी में 7:30 बजता है, उत्कर्ष को नींद आने लग जाती है, क्योंकि ये पूरे दिन भर रेस्ट नहीं करता है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठते हैं 5:30 बजे के करीब। तो तब से लेके ये जो है नॉन स्टॉप सिर्फ बदमाशी, पढ़ाई, स्कूल जाना, खेलना, हम लोग की थोड़ी बहुत हेल्प करना और बस। तो फिर वो उसके बाद तो मैं इसे पढ़ाने का सोच ही नहीं सकती हूँ। इसलिए जो टाइम मिलता है खेल खेल में रिवीजन कराना, खेल खेल में पूछना, ये सारा सब कुछ चल रहा होता है। और दूसरा मुझे भी तो आना चाहिए मैडम स्कूल में क्या पढ़ा रही हैं, कैसे समझा रही हैं, वो चीज़ मुझे भी आनी चाहिए। और ये हमारे सिखाने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि मैडम अगर इसे कोई भी एक चीज़ समझा देती है ना, इसके दिमाग में छप जाता है। और मैं उसी चीज़ को 4-4, 5-5 एग्जाम्पल दे के अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ना, ये भूल जाता है। मैंने ये बात मैडम को भी बोली है कि मैम आप अगर छोटी सी चीज़ें भी बच्चों को बता देती हैं तो ये इन लोगों को याद रहती है। अब उसका क्या रीज़न है भगवान ही जाने। शायद बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे हैंडल करना है, उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से आता है। मैं तो एक को ही हैंडल करती हूँ तो पूरी क्लास को हैंडल करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना हम पेरेंट्स को भी सीखने को मिल जाती हैं कि हमें कैसे अपने बच्चों को क्या डील करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। और इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जो लोग बच्चों को ये बोलते हैं ना, बस ये अभी पढ़ लो बेटा फिर तो जीवन में कुछ नहीं करना है, ना भैया, तुमको अपने बच्चों को पढ़ाना है आगे चल के। क्योंकि बिना माता पिता के लगे ना कुछ नहीं होता है, माता पिता को लगना ही पड़ता है। तो ये तो हो गई हमारे घर घूले की बात दोस्तों। और एक चीज़ जो मेरी लास्ट वीडियो गई है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो के लिए कुछ सजेशंस दिए थे, आप लोगों की ही रिक्वेस्ट थी, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी। तो उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं और मुझे बहुत सारा थैंक यू भी मिला है कि मैंने उसे शेयर किया। तो आप लोगों को मैं वापस से रिटर्न कर रही हूँ थैंक यू, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि ये कोई शेयर करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, मतलब आप लोगों के काम की वीडियो थी। सेकेंड थिंग, उसमें किसी का एक का कमेंट और आया था, कोई टेक्निकल करके चैनल था, वो लेडी है या लेडा है पता नहीं, मतलब जेंट्स है या लेडीज है मैं नहीं जानती, बट उनका ना उनका कमेंट बहुत ही फनी था। मुझे जैसे मैंने वो कमेंट पे नजर गई ना, मुझे मन आया कि वो बंदा मेरे सामने आया और मैं सामने टू मतलब फेस टू फेस मैं उसको रिप्लाई करूं। कमेंट ये था, ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं मैडम, कुछ नया बताओ तो भाई साहब मैं क्या नया बताऊं आपको। एक चीज़ शेयर कर रही हूँ जो मैं शायद भूल गई थी उसमें शेयर करना, आपके लिए खास मैं नया बता दे रही हूँ कि जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे, तो मेरा सिर ज़मीन पे होता है, पैर आसमान में होता है और मेरे पैरों में मोबाइल फंसा हुआ होता है और मैं वैसे ही सो जाती हूँ। जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरा वीडियो अपलोड हो गया। यही एक नया तरीका है, खास आपके लिए इजाद किया है, तो प्लीज़ आप इसे करके ज़रूर देखिएगा। और अगर मौका लगे तो आप अपने टेरिस पे चढ़ जाइएगा, टेरिस पे टावर अच्छा मिलता है तो आपको बहुत सहूलियत होगी। क्या क्या है आप लोगों का हिसाब किताब, मतलब आप जैसे लोग अगर किसी की वीडियो पे विजिट करते हैं ना, तो मेरा मन करता है ऐसे लोगों के लिए दरवाज़ा ओपन ही नहीं होना चाहिए, जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि ये बातें बहुत पुरानी हो गई मैडम, कुछ नया बताओ। अब मैडम उसमें क्या नया बता दें यार, मैडम जो करती है मैडम ने वही शेयर किया है ना। आपके पास कुछ नया हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर दो ना। अगर आपको कुछ पता हो तो आप मुझे कमेंट में वो बता सकते हो कि नहीं नहीं अंकिता आप ऐसे भी कर सकते हो। नहीं, कुछ नया जानना है तो यही हो सकता है भाई कि हाथ से वीडियो को मोबाइल से ऐसे हम लोग अपलोड करते हैं, अब एक बार पैर से करके देख लो, कुछ नया हो जाएगा I'm joking. आई एम नॉट जोकिंग
हाँ, हमने भी सीरियस नहीं लिया है। उत्कर्ष का कहना है मम्मा और अंकल ने या आंटी जो भी थी उन्होंने आपके साथ जोक किया था तो आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए था। मैं भी इसको बता रही हूँ कि बेटी मैं भी जोक ही कर रही हूँ, मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। अच्छा, और एक नई चीज कि जब इस तरह का कमेंट आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा तो अंदर से ना धुआं निकलता ही है। तो मेरे भी निकल रहा था, मेरे तो कान में से धुआं निकल रहा था। ऐसा ऐसा लगता है उस टाइम पे ना कि कैसे तुरंत इनको मैं तुरंत कैसे रिप्लाई कर दूं। और हालांकि ऐसे लोग एक बार ही क्लिक करते हैं और फिर टाटा बाय बाय कर लेते हैं, फिर वो दोबारा नहीं झांकते हैं। लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि ये बंदा एक बार फिर से पलट के देखे मेरे कमेंट को, और मैंने जिसको रिप्लाई किया ये जरूर से पढ़े। खैर छोड़ो। और इस तरह की जब कभी आपकी शुरुआत होती है ना दिन की, तो कुछ ना कुछ और ऊट पटांग चीजें होती हैं। आज जो है उत्कर्ष को इनके स्कूल बस जो है घर तक नहीं ला रही है, दूर ही छोड़ दे रही है। रीजन क्योंकि हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, जगह जगह इतना इतना मलबा लगा हुआ है, कहीं रेत है कहीं गिट्टी है, तो बस नहीं आ पा रही है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है बस वाले अंकल को यहाँ आने में। तो ठीक है, सुबह इसके चाचू जाके ड्रॉप कराते हैं बस तक। बट हम लोगों ने उनको बोला था कि आप जो है भले बस नहीं आ सकते, मगर आप बच्चे को घर तक पैदल आप ड्रॉप कीजिएगा। बट आज मुझे पता चला है कि वो दूर से ही ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं इस बात को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतना मतलब आजकल इतने अनसेफ है बच्चे, और हमारे यहाँ डॉगीज का जो हमला होता है, मैं हमेशा इनसिक्योर हो जाती हूँ ये सोच के कि बच्चे को ये सब फेस ना करना पड़े। या अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई हमारे यहाँ ऐसी सुविधा ही नहीं है कि हम लेके तुरंत इसको कहीं भाग सके हॉस्पिटल या कहीं डॉक्टर के पास। तो मैं ऐसी चीजें बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती हूँ। तो समहाउ मेरा ना मूड भन्नाया हुआ था, ऊपर से आप इस तरह के कमेंट पढ़ लो। वो होता है ना आग में मिर्च झोंकना या घी झोंकना जो बोलते हैं, वही चीजें हो रही थी। खैर, इन सभी चीज़ों से ऊपर हटके है आप लोगों का एप्रिसिएशन जो जिन लोगों ने दिया है, जिन लोगों ने उसको सराहा है, जिन लोगों ने मुझे थैंक यू दिया है, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। लेकिन जस्ट फॉर फन मैंने ये कमेंट ज़रूर से इंक्लूड किया है ताकि आप लोग भी इसका आनंद उठा सकें। हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अच्छी बुरी जो भी कुछ होती है कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें शेयर करूँ। रीज़न कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। हमारी लाइफ में एक तरफ कुछ अच्छी चीज़ें घट रही होती हैं तो एक तरफ बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी हमें मतलब फेस करना पड़ जाती हैं। अब हम वो बुरी चीज़ें लेके नहीं बैठ सकते ना कैमरे के सामने। 24 घंटे में से मुश्किल से 10 मिनट में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ को, और उसमें भी मैं माइनस पॉइंट्स बताऊँ, निगेटिविटी फैलाऊँ, तो फिर मेरे यहाँ होने का क्या मतलब है ना। मुझे लगता है कि मैं ये कंक्लूजन निकालना चाहती हूँ कि आज की डेट में अंकिता ने लोगों को क्या दिया। अगर कुछ दिया नहीं तो कम से कम उनका टाइम बर्बाद तो नहीं किया, प्लस उनको बोर तो नहीं कर दिया। मतलब ऐसा मेरे ना अंदर चलता रहता है। तो चलिए इस पार्ट को हटाते हैं। नेक्स्ट ये है कि भाई बहुत दिनों से उत्कर्ष का वापस से वही वाली इडली खाने का मन था जो मैंने उस दिन सडनली बना ली थी, तो मैंने आज ट्राई कर ली। बट ना क्या हुआ कि उसमें ना वो टेस्ट आया, टेक्सचर तो वैसे ही आया, काफ़ी स्पॉन्जी बनी थी, लेकिन बिल्कुल भी टेस्ट वैसा नहीं आया। और मैं खुद हैरान थी कि बताओ बनाने वाला बंदा वही, सारी चीज़ें वही, फिर ये क्यों नहीं वैसा आया, वैसा टेस्ट आया। मेरे मुंह में भी वो टेस्ट बसा हुआ है बट वो दोबारा मुझसे बना नहीं, तो मैं भी काफ़ी निराश हुई। और उसमें बस हम लोगों ने हरी धनिया की चटनी, लहसुन और अदरक, ये सब चीज़ें मतलब टोटल चटनी मिक्स करके मैंने उसमें ऐड कर दी थी। बट मेरे पास कल हरी धनिया नहीं थी, तो मैंने जो है उसमें लहसुन और हरी मिर्च, अदरक, ये इसका पेस्ट बना के डाल दिया था, मगर वो टेस्ट नहीं आया। वो होता है कभी कभी मेरे हाथ से कोई एक चीज़ इतनी टेस्टी बन जाती है ना, दोबारा उसी को ट्राई करो तो वो स्वाद नहीं आता है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है क्या? लेकिन मेरे साथ तो बहुत बार होता है। तो थोड़ी सी निराशा हुई, मैं फिर ट्राई करूँगी, करती रहूँगी जब तक वैसा ना बन जाए। और समहाउ सबका पेट तो भर गया, सबने खा लिया, गर्मा गर्म सबको अच्छा एंजॉय किया। और उसके बाद तो कोई खाना वाना खाता नहीं है, भर भर के सब अच्छी बढ़िया 4-4 5-5 इडली खा लो, आनंद ही आनंद। तो एक तो ये सारी चीजें घर में मैं करती रहती हूँ। मैंने 4 इडली खाई थी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, भूल गई इसकी 4 इडली के पीछे। चलो ठीक है, अब मैं ना व्लॉग को यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आज कुछ खास आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर रही हूँ दोस्तों, हर दिन कुछ खास नहीं होता है मेरे पास, लेकिन बात करने का तो मन करता ही है। तो सोचती हूँ कि चलो 10-15 मिनट आ जाऊँ आप लोगों तक, और कुछ मन में चल रहा होता है तो उसे आप लोगों के सामने निकाल देती हूँ। घर में तो किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो सुने, आप लोग सुन लेते हैं और अच्छी चीज। पास है मम्मा। अरे कैसी कैसी छाया दिख रही है मेरे पास है। थैंक यू बेटा।
तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा ताकि मेरा उत्साह वर्धन होता रहे। बाय बाय, टेक केयर। Bye bye and thank you for watching.